हेलो गाइस, वेलकम टू टैरो ऑनलाइन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे से होंगे और दिन की शुरुआत भी अच्छे से हो गई होगी। और तो चलिए देखते हैं आज टैरो का हमारे हमारे को क्या एडवाइस है और वो क्या गाइडेंस दे रहे हैं, हमें किस वाइब में रहना चाहिए। तो आज का जो कार्ड है वो है द हायरोफेंट। तो ये एक मेजर आर्केना का कार्ड है और ये हमें कह रहा है कि ब्रिंग्स रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी इन योर लाइफ। आप जिस भी गुरु को मानते हैं या आप किसी भगवान को मानते हैं, मान लो कृष्ण भगवान को मानते हैं या माता रानी को मानते हैं, जिसको भी आप मतलब तो आज आपने उनकी टीचिंग्स, उनकी प्रीचिंग्स, उनकी शिक्षा, उन्होंने जो जो बोला है, तो हायरफिन ये कह रहा है कि आज आपने उनको अपनी लाइफ में लाना है, उन पे अमल करना है। तो आप जैसे मतलब जो भी उनके हैं, आपके गुरु की जो जो बातें हैं, अगर गुरु कुछ कहते हैं इस तरीके से आपको अपनी लाइफ को चलाना है, तो आज आपने उनको उनकी बातों को मानना है। तो इनको ना हायरोफिन को पोप भी बोलते हैं। तो जैसे आप देखोगे कि वैसे थ्रोन वगैरह पे बैठे हैं, पर ये राजा नहीं है कोई। ये एक ऐसे लगते हैं जैसे कोई टीचर हैं, गुरु हैं, और इनके दो डिसाइपल्स भी हैं। इन्होंने एक बड़ा अच्छा सा वो पहना हुआ है और दो यहाँ पे आप देखोगे कीज हैं। तो वो हमारे सब कॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड को खोलने के लिए है। एक तरह से मतलब ये ना स्पिरिचुअली हमें ग्रो कराने के लिए है। तो ये इनका यही ये मानना है। इनको इसीलिए टैरो में पोप भी बोल देते हैं। तो और तो आज आपने जो भी अपने कोई डिसीजन लेना है, मान लो अ, तो उसको शांत मन से सोचना है कि मेरे अगर मैं ये डिसीजन मेरे गुरु को लेना होता या मेरे ईश्वर को लेना होता, तो वो कैसे लेते। उनकी जो जो बातें, जैसे मान लो जो कृष्ण भगवान को मानते हैं, तो भगवत गीता में उसका क्या लिखा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन लो। या आपने जिस गुरु से नाम ले रखा है, उनके अपने कुछ होंगे तरीके आपको लाइफ को चलाने के लिए। तो कोई भी प्रॉब्लम है अगर आपको, तो आपने उनको हाजिर नाजिर करते हुए, उनको मन में सोच के, तो आपने उसके अकॉर्डिंग वो एक डिसीजन लेना है। और आपने ना अपने गुरु की उनकी बातों को आज, उनकी विचारों को, उनकी हर चीज़ को आपने अपनी लाइफ में ले आना है। आपने उसको मानना है कि भी जैसे एक होता है ना, जैसे मान लो आप साईं बाबा को मानते हो, तो उनकी अपनी कुछ हैं आइडियोलॉजी है और वो अपने उनके एक तरीके से वो करते हैं। तो उस तरह से आप जिसको भी मानते हो, आपने उनको अपनी लाइफ में ले आना है। और आप अपने थोड़ा आज पूरा दिन कोशिश करिएगा कि आप अपने मेंटर या गुरु या जो भी जिनको भी आप मानते हो, साईं बाबा हैं या कृष्ण भगवान है, राम जी हैं, जो भी भगवान है, अल्लाह है, तो जिसको भी मानते हो, आप उनकी सिमरन में रहो। या तो आप कोशिश करो कि आप फिजिकली उनके साथ रहो, और वो हो सकता है कि पॉसिबल नहीं हो, तो आप कोशिश करना उनका जितना उनके सिमरन में रहोगे, उनको याद करके, उनकी टीचिंग्स को पढ़ के सुन के। आजकल तो ज़्यादातर सबकी ऑडियोज बहुत आ रही हैं, तो आप उनको लगा के रखना, उनको सुनना बार बार बार। तो जितना आप उनके ध्यान में रहोगे, तो आज आपके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। एक और है कि ज़रूरी नहीं है कि सबने नाम ले रखा हो या सबको गुरु के साथ हो। तो क्या है ना, हर घर में कोई ना कोई रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती हैं, कि चाहे वो अगरबत्ती जलाना है, धूप बत्ती जलाना है, दिया जलाना है अपना रोज़, या खाने के टाइम पे प्रेयर करनी है हमें। तो ऐसे कुछ ना कुछ छोटी छोटी, या मंदिर जाना है, टेम्पल में आपको, चर्च टेम्पल कुछ भी जो भी आपका है, तो आप वो फॉलो करो।
अगर आपके घर की कुछ चीज़ें हैं, कोई मान लो जैसे रिलीजियस कई बार छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि गाय को रोटी खिलानी है, या ऐसे ऐसी कई चीज़ें ना हम मानते हैं कि सुबह ईश्वर को भोग लगाना है, ऐसे बड़ी छोटी छोटी रिचुअल्स होती हैं। तो या फास्टिंग करनी है, ये भी होता है कि फास्ट रखना है, हमने आज इस ईश्वर को हम मानते हैं तो हमने इनका फास्ट रखना है। तो आप अपने घर में घर की ये रिचुअल्स को फॉलो करें। तो अभी बेसिकली ये कार्ड हमें यही कह रहा है कि हमें अपनी जो ट्रेडिशंस या रिचुअल्स या वो हैं उनको फॉलो करना है, और एक कमिटेड होके डिसिप्लिन से आपने उन चीज़ों को फॉलो करना है, ये आपने ध्यान रखना है। और एक और चीज़ है कि आप कोशिश करें जैसे रोज़ मंदिर जाएं, या जो भी आप जिसको भी मानते हैं और उनका जो एक स्थान बना हुआ है वहाँ ज़रूर जाने की कोशिश करें। और ये पता क्या है, हम सोचते हैं हम जाते हैं, कई बार हम दूर दरवाजे से ही ऐसे कर देते हैं, मंदिर के ना बाहर से यूं 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 कर लेते हैं। ठीक है, चलो वो आप एक कई बार हो उसमें, लेकिन उससे नहीं, वो नहीं है। वहाँ क्या है कि वहाँ एक अलाइन करके एक एनर्जीज को कॉन्सेंट्रेट किया जाता है। तो वो एक तरह का टावर है। आप जब वहाँ बैठोगे थोड़ी देर, आप किसी भी रिलीजियस जगह में जाके वहाँ पे बैठो, थोड़ी देर बैठोगे ना तो वो ऐसे हो जाएगा जैसे आपकी चार्जिंग हो गई है। जैसे हमें फ़ोन बीच बीच में जब बैटरी ख़त्म होती है तो चार्जिंग में लगाना पड़ता है, इसी तरह से मंदिर और गुरुद्वारे या उसका काम है। वहाँ सिर्फ मूर्तियों के आगे हाथ टकाने या उसका नहीं है। आप वहाँ आराम से थोड़ी देर, 5 मिनट 10 मिनट, बस सिर्फ आराम से वहाँ मंदिर के परिसर में आप बैठ जाओ बस, और उसका ध्यान करो ईश्वर का। और आप देखोगे आपको इतना सुकून और शांति मिलेगी, और आपको एकदम से लगेगा आप अलाइन हो गए। आप कभी करके देखना। मतलब सिर्फ वो नहीं है कि भी बस मूर्ति के आगे मत्था टेक दिया, ऐसे 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 कर दिया। ठीक है, चलो वो भी अच्छी बात है, आप भगवान को विश कर रहे हो, पर आपने वहाँ बैठना ज़रूर है थोड़ी देर। आप बाहर आके कहीं वहाँ चबूतरा बना हुआ है या कहीं भी है, या मंदिर के अंदर बहुत जगह होती है, चर्च है या गुरुद्वारा है, वहाँ बहुत अंदर जगह होती है बैठने की। तो आपने वहाँ पर बैठना है और उनका थोड़ी देर ध्यान करना है। तो आप देखोगे आपको बहुत सुकून मिलेगा। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। यहीं मैं वीडियो ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो शेयर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और बेल आइकन भी दबा देना नोटिफिकेशन के लिए। और मिलते हैं हम फिर एक नई वीडियो में कल, नई एडवाइस के साथ टैरो की, और नई गाइडेंस के साथ। Okay, have a good day. Take care. May God bless you and may God be with you. Have a wonderful day.